हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आई होप हमारे प्रीवियस जो 2 वीडियो आए थे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज 2 छोटे से टॉपिक जो हमारे बाकी रह गए थे इस चैप्टर को खत्म करने में, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का जो लोकेशन एंड टाइम है, उसका जो 2 टॉपिक हम लास्ट टाइम की बात कर रहे थे, उसी के रिलेटेड एक टॉपिक है हमारे पास लोकल टाइम। जो हमारा लोकल टाइम है एक उस पर डिस्कस करेंगे और एक होगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ये 2 चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लोकल टाइम। तो द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। स्टार्टिंग हो गई है आपकी नोट्स की कि फेसबुक अपने पास ही रखिए। अब यहाँ आपको क्या कहा गया है कि एक टाइम है अकॉर्डिंग टू ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो सन की, क्योंकि सन है वो बिगेस्ट स्ट्रोक ऑफ द अर्थ। हमने एज ए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो ओवरहेड जो पोजीशन होती है सन की, पर्टिकुलर कोई प्लेस है, उसके वजह से उसका जो लोकल टाइम है वो डिसाइड होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना एज आईएमपी पॉइंट। इट डिफर्स बाय 4 मिनट विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हर एक लॉन्गिट्यूड के 4 मिनट लगती है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पास होने में। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझाया हुआ था। When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the places of that longitude। अब देखिए, जो भी जगह का लॉन्गिट्यूड की लाइन है वो फेस करेगी अगर सन को, तो वहां का टाइमिंग क्या मिलेगा आपको? ठीक है, 12 नून 12 बजे का टाइम आपको वहां पर मिलेगा इन ऑल द प्लेस ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के वजह से या इस प्रोसेस के थ्रू हमें हमारा वहां का टाइम है वो पता चलेगा किससे? तो मिड नून से। ये लॉन्गिट्यूड के सामने अगर हमारा लॉन्गिट्यूड आया हुआ है सन के सामने एग्जैक्ट, तो क्या टाइम होगा? तो कि 12 दोपहर के 12 बजे, इट्स 12 नून। द प्लेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड प्लेस लोकेटेड एट अ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड इन द सेम कंट्री हैव अ डिफरेंट टाइम्स। जैसे कि मैंने बता दिया, हर एक कंट्री का हर एक लॉन्गिट्यूड का सेम अगर उसके सामने आती है तो वहां का टाइमिंग आपको कैसा रहेगा? तो कैसे लॉन्गिट्यूड का सेम टाइम रहेगा, सेम प्लेस लोकेटेड डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। अब जो सेम प्लेस लेकिन दूसरे लॉन्गिट्यूड का रहेगा तो उनका सेम टाइम क्या रहेगा? तो क्या हमारे टाइम से उनका टाइम अलग रहेगा। हमारा लॉन्गिट्यूड है, बाजू में जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, तो वो आपके सामने आएंगे तो हमारा 12:04 हो चुके हैं, 12:04 हो जाएंगे। पास में जो कंट्रीज है जिसका लॉन्गिट्यूड आपके बाद आया तो उसका टाइमिंग क्या होगा? तो कि 12 नून। फिर वो हट के कोई और आएगा तो इनका टाइमिंग क्या हो जाएगा? तो कि 12:04। हम चल जाएंगे 12:08 मिनट। इस तरह से 4-4 मिनट का आपको गैप देखने मिलेगा। In a country, if the local time is different in different places, it can create a problems in administration। अब यहाँ आपको क्या कहा है कि अगर सेम कंट्री के अंदर अलग-अलग सिटीज का जो लोकल टाइम है वो अगर अलग-अलग रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अहमदाबाद और जूनागढ़, हम ये 2 चीज का एग्जांपल लेते हैं। आप अहमदाबाद और जूनागढ़ का टाइमिंग के अंदर 1-1 घंटे का डिफरेंट है। यहाँ 10 बज रहे हैं, वहाँ 11 बज रहे हैं, 1 आवर्स का डिफरेंट आ रहा है। तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट मीटिंग या इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए कुछ जगह फिक्स की हुई है, वहां पे उन्होंने कुछ टाइम बोला, उनके टाइम के अनुसार वो हमसे 1 घंटा आगे है, हम 1 घंटा पीछे है। वो वहां पहुंच गए उस बजे, वहां पे मान लीजिए 12 बजे मिलना है, तो वहां पे 12 बजे वो पहुंच गए, लेकिन यहाँ से जाने वाले के पास कितना टाइम है? मतलब कितने बजे होंगे? तो 11 o'clock बजे, 1 घंटा बाकी। तो वो क्या होगा कि मीटिंग एडजस्ट नहीं हो पाएगी, नुकसान हो सकता है, बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए लोकल टाइम शुड बी सेम, जिससे कि कंट्री के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भी प्रॉब्लम ना आए। आगे हमने अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो बात हो रही थी, zigzag फॉर्म के अंदर जो टाइमलाइन थी, डेट एंड टाइमलाइन, उसमें मैंने आपको समझाया था कि उसको zigzag फॉर्म में क्यों लिया हुआ है। उसका भी एक यही रीजन है। यहाँ पे लोकल टाइम की बात हो रही है, वो इंटरनेशनल टाइम की बात हो रही थी। ओके, कंटिन्यू करेंगे। हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में कैसे काम कर सकते हैं? What must
1 do to solve this problem, let us understand. अब ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं देखिए। तो ये लोकल टाइम का जो प्रॉब्लम हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, एक ही जगह पर अलग अलग टाइम रहा है कंट्री के अंदर, तो क्या हो सकता है उसको अब हम स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू समझेंगे कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम, the local time of a place which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. This means that time is fixed on the basis of particular longitude in a country which is known as standard time. अब अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम टाइम एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। 4-4 मिनट के हिसाब से भी अगर देखें तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे एक सिटी को सिलेक्ट करके, एक लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट करके, वो लॉन्गिट्यूड जब सन के सामने आएगा तब पूरी कंट्री के अंदर वही टाइम को हम एडजस्ट करेंगे। तो उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कंट्री का, हमारे कंट्री के अंदर अभी अंदाजा से हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लॉन्गिट्यूड से, तो 6 4 जा 24 बरोबर। तो ये 24 मिनट्स का डिफरेंस जो आ रहा है उसको अगर हमें सोल्व करें तो आधा घंटे का डिफरेंस हम काउंट करें कि हाफ एन आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो हाफ एन आवर का डिफरेंस भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे तो कि एक सिटी को सिलेक्ट कर, एक लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट कर कि उसका टाइमिंग है वो पूरा कंट्री फॉलो करेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। दिस स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 degree east longitude which passes through Allahabad in UP। तो ये चीज को डिसाइड करने के लिए हमने कौन सा बेसिक पॉइंट लिया था कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है उसको हम ध्यान में रखते हुए, जो कहां पे है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां पे आया, देखिए यूपी के अंदर, यूपी में इलाहाबाद के अंदर जो लॉन्गिट्यूड है जो इलाहाबाद से पास होता है, उस लॉन्गिट्यूड को ध्यान में रखते हुए पूरे कंट्री के अंदर टाइम है वो फॉलो किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड टाइम अगर फॉलो करने की कोई सिटी का पूछते हैं तो आपको लिखना है इलाहाबाद, ये याद रखना, आईएमपी पॉइंट है, नोट कर लेना। दिस मीन दैट इफ इट इज 12 नोन इन इलाहाबाद, इट इज 12 नोन इन एवरीवेयर इन द कंट्री। तो जब 12 बजे इलाहाबाद में 12 बज रहे हैं तो पूरी कंट्री के अंदर क्या टाइमिंग रहेगा, 12 बजे का ही टाइम रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा पूरे कंट्री के अंदर, तो क्या अंधेरा होने में और सुबह होने में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्कल उसका रोटेशन के ऊपर से आपको देखने में कुछ मिनट्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अहमदाबाद के अंदर अगर 6 बजे में एकदम क्लियर उजाला हो जाता है तो यहाँ पे आपको 6:15, 6:10 या 6:15, 6:30 तक आपको वो चीज देखने मिलेगी, एकदम परफेक्टली पूरा जगह पर हर चीज ये नहीं, ये इसमें कुछ मिनट का आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। लेकिन टाइम है, टाइम में आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि हम एक ही लॉन्गिट्यूड का टाइम है वो फॉलो करेंगे। तो वो कौन सा रहेगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 12 बज रहे तो पूरी कंट्री में क्या बजेंगे, 12, टाइम क्या होगा, 12। दिस में इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इस वजह से पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, तो एकदम स्मूथ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा, टाइम एडजस्टमेंट का आइडिया आ गया होगा, लोकल और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस भी पता चल गया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, वो जो पीडीएफ मैंने भेजे हैं आई होप वो भी आपने अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट रखना जिससे कि टाइम पर आपको दौड़ना ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।